हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे चैनल में फिर से वेलकम है। थोड़ी सी धीरे धीरे बोलूँगी और क्योंकि उतने अच्छे से अभी ताकत नहीं आया है मेरे में, इसलिए। और अभी भी अंधेरा है, अजान हो चुका है और सहरी कर लिया। रोज़ा रख रही हूँ मैं, क्योंकि एक तो बेहतर फील कर रही हूँ और दूसरा इसलिए कि अगर मैं मर गई तो ये रमज़ान मतलब ये रोज़ा ना छूटे मेरा और मैं रोज़े की हालत में ही जाऊँ दुनिया से। अगर मौत है तो नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सहरी हो गया मेरा, अभी बेहतर फील कर रही हूँ इसलिए, वरना नहीं रखती मैं। तो मैं मौत को हराकर अपने ज़िंदगी में वापस आई हूँ, कोरोना को हराकर। और मैं ये बात आप लोगों से नहीं शेयर करती, लेकिन इतना ज़्यादा सांस फूल रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि किसी का भी हो रहा है ना तो लोग डर जा रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं। तो वो मत होइए, मौत तो आनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दुनिया में ही रहेंगे। हाँ, वक्त से पहले कोई नहीं जाना चाहता, सब चाहते हैं कि बुढ़ापे तक वो रहें, अपने बाल बच्चे उनके बढ़ जाएं, सेटल हो जाएं। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे, अभी तो 1 साल का ही है एक, बाकी तो अगर मैं मर जाती हूँ तो जो 2 बड़े वाले हैं वो तो संभल जाएंगे, लेकिन जो मेरा छोटा वाला है, मतलब जो 1 साल का है, अगर कुछ हो जाता मुझे या हो जाएगा तो वो कैसे संभलेगा। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने नहीं हारा, ना ही मेरे हस्बैंड हारे। मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई क्योंकि उतना भी ज़्यादा कंडीशन नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल में रखा जाए। घर में क्वारंटाइन किया और सारा खुद मैंने देखभाल किया अपना। अभी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा। उनके उनके बिना तो नहीं हो पाता, शायद मैं अभी होती भी नहीं दुनिया में। बच्चों को संभालना और सांस फूलने लगता है ना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वीकनेस आता है, इतना ज़्यादा वीकनेस आता है कि आप नहीं सोच सकते। आपको 10 कदम अगर कोई चलने के लिए बोलेगा ना तो आप नहीं चल सकते, इतना ज़्यादा वीकनेस आ जाता है। इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि उस वक्त ये सब नहीं सोच रहा था। मैं सोची थी अगर ठीक हो जाऊंगी तो वीडियो डाल दूंगी इसमें, अगर मर गई तो हबी को बोल दिया था कि आप बता दीजिएगा मेरे चैनल में कि शबनम अब इस दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया है, मैं ठीक हो गई हूँ। बस वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और ना, जो टेस्ट होता है ना ज़बान का, कुछ भी खाएंगे आप, कुछ भी आप कचरा भी खा लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा टेस्ट हो जाता है। हद से ज़्यादा गंदी बदबू भी आपको बिल्कुल भी नहीं महकाएगा, ऐसा आपका स्मेल और टेस्ट हो जाता है। कोरोना में तो वो हो गया था और वो फिर धीरे धीरे वापस आया। जैसे जैसे आप ठीक होंगे ना वैसे वैसे वो वापस आ जाता है। तो ज़्यादा मैं नहीं लूँगी टाइम, पता नहीं कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है मेरी वीडियो देखने में। बस थोड़ी सी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि मैंने खुद क्वारंटाइन किया अपने आप को, और घर को हद से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखी। खाना ताज़ा बनाकर मैं खुद खाती थी, बिल्कुल गरम गरम। गुड़ वाली चाय बहुत ज़्यादा पी मैंने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुड़ गर्म होता है। लौंग डाल कर बहुत ज़्यादा काढ़ा पिया मैंने। और अभी लेकर आए थे आयुर्वेदिक सिरप जो जड़ी बूटी से बना होता है वो,
और जो मेडिसिन चलते हैं वो मेडिसिन मैंने ली। अब आप लोगों के सामने हूँ। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो जाए आप लोग तक, और मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं अब जो वीकनेस मेरे अंदर आया है या फिर जो थोड़ा मोड़ा बचा तो नहीं है, क्योंकि अब मैं काम वाम कर रही हूँ। कितना दिन रहूँ, मतलब इतना दिन हो गया, मतलब 14-15 दिन से ज़्यादा। मैं रायपुर से ही इन्फेक्ट होके आई थी। अभी जो मैं गई ना रायपुर, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और वहाँ हम लोग सिर्फ बाहर का ही खा रहे थे, तो वहीं से इन्फेक्ट होकर आई थी मैं। यहाँ आकर पता चला, और उस समय से आप मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे कि मैंने वीडियो नहीं डाला। 1-2 वीडियो डाला जो पहले से शूट करके रखा था, उसे मैंने वॉइस ओवर करके डाल दिया था। उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, तो पसीना आने लगा है, और ना इसमें ठंड भी बहुत लगता है। मतलब मेरे जो सिम्टम्स थे, हल्का फीवर, खांसी, और गला बैठ गया था मेरा, मुंह का टेस्ट चला गया था, स्मेल किसी भी चीज़ का नहीं आ रहा था, हेडेक हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, और बहुत तेज़ बुखार नहीं था, बिल्कुल लाइट बुखार वैसा था। मेरा यही सिम्टम्स था जो भी थे। तो अब माशाल्लाह ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मेरे लिए दुआ करिएगा। और जिनको भी है या आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आप टेस्ट कराएं। हॉस्पिटल में जब तक आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाते तब तक मत जाइए एडमिट होने, क्योंकि अगर आप 10% इन्फेक्ट है ना, 100% आप हो जाएंगे अगर आप हॉस्पिटल गए तो, क्योंकि वहाँ और भी ज़्यादा पेशेंट हैं। कोई क्लीनिंग नहीं होती वहाँ पे, आप जैसे हैं उसी बेड में रहेंगे, कोई नहाना धोना नहीं। और कोविड में आपको जितना जल्दी साफ़ सुथरा रहें, जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा रहें, ज़्यादा अच्छा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, चाय पिए, गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, तो ये सब ज़्यादा फ़ायदा होता है। हॉस्पिटल में ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको लिटा दिया जाएगा बेड में और आप गिनती में आ जाएंगे पेशेंट के लिस्ट में, बस इतना ही होगा। मैं नहीं गई, सिर्फ चेकअप करा के घर में आके क्वारंटाइन हो गई, और अब मैं ठीक हूँ। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की थोड़ी बहुत डर सबको लगता है, लेकिन अगर हिम्मत कर लेंगे ना, आप तब तक नहीं मर सकते। मतलब वो मौत नहीं जो अल्लाह ताला की तरफ से आता, वो नहीं। मतलब आप किसी भी बीमारी से तब तक नहीं आप मतलब कमज़ोर नहीं हो सकते। मेरा कहने का मतलब ये, मतलब बिल्कुल टूट नहीं जाते जब तक आपका दिमाग जवाब ना देते। तो दिमाग को जवाब देने मत दीजिए कि अब मैं नहीं सकूँगी। आपको हिम्मत रखना है कि ये कुछ नहीं, मैं सह लूँगी, झेल लूँगी और आगे जाकर जीतूँगी। तो मैंने यही रखा कि मुझे जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, और मैं जी माशाल्लाह, मेरी हयात थी, मैं जी गई। और आगे का नहीं बता सकती, अभी वीडियो डालूंगी और आप सुनेंगे कि शबनम नहीं है, तो फिर नहीं कह सकती। लेकिन आप सतर्कता रखें और एहतियात रखें, तो ये सब आपको फैसिलिटीज़ घर में मिल सकती है, हॉस्पिटल में नहीं। अच्छा खाना, साफ़ सुथरा कपड़ा, साफ़ सुथरा बिस्तर, और प्राइवेसी भी आपको घर में ही मिलेगा। हॉस्पिटल में एक साथ आपको एक लाइन से बिछा दिया जाएगा, बिस्तर की तरह पड़े रहो बस। तो बहुत ज़्यादा अगर आप सीरियस महसूस कर रहे हैं तभी जाएं, वरना आप घर में क्वारंटाइन रहें, साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, साफ़ सुथरा जगह में रहें, बस आप ठीक हो जाइए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई स्पेशल दवा नहीं है, कोई एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ही मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको डॉक्टर लिख देते हैं, आप आके घर में आप उसे रेगुलरली लीजिए, जैसे डॉक्टर बताते हैं उस तरीके से। तो वही मैंने किया और मेरा सब चीज़ माशाल्लाह ठीक है। तो और मैं बताऊंगी अगली वीडियो में। थोड़ा सा ना सांस फूलने लगता है, यहाँ पे दर्द टाइप होने लगता है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में कि मैंने कैसे क्या क्या किया घर में, कैसे मैं सेपरेट रही, कैसे अपने आप को क्वारंटाइन किया, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो
आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो और आपके घर में अगर ऐसा किसी को हो रहा हो तो ज़्यादा डरिए मत, घबराइए मत। थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत है। बिना ज़रूरत तो बिल्कुल भी मत जाइए घर से बाहर। मुझे लगता था कोरोना ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता, लेकिन ये फर्स्ट बार से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, सेकेंड बार वाला कोरोना। मैं इन्फेक्ट हुई तो मुझे पता चला, और जब होता है ना तो लगता है कि शरीर में जान नहीं, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। तो थोड़ा परहेज़ रखें, दूरी बना के रखें, मास्क के बिना तो बिल्कुल मत जाइए। और हाँ, बाहर से जो भी आप सामान लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे क्लीन कर लीजिए, नहा लीजिए। वो कपड़ा फिर घर में यूज़ मत करिए धोए बगैर। जो आप पहन कर निकले हैं उससे पहले धो लें, फिर नहाएं। ऐसा नहीं कि उतार के आप रख दिए और नहाकर फिर धो रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। उसी वक्त आप धो लें और नहा लें, फिर आप भी सेफ़, आपका घर भी सेफ़, आपके घर के सदस्य भी सेफ़। सरकार का कुछ नहीं जाने वाला, आपके परिवार का जाएगा। जैसे मैं मर जाती ना तो मेरे परिवार का जाता, सरकार का नहीं। तो सरकार के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे और अपने परिवार के भरोसे रहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में। अगर किसी को भी ज़रूरत है तो मैं झेली हूँ तो मैंने शेयर किया। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक आप सब बहुत सारा ख्याल रखिए, बिना डरे, बिना पैनिक हुए। बाय बाय।